अच्छी बात है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो बड़े मशहूर मुआलिज हैं और शौकत खानम के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया। दूसरे डॉक्टर भी मौजूद थे जी, लेकिन जाहिर है उनकी सरबराही में सारा काम हुआ और इत्मीनान के मुताबिक हुआ। वैसे भी बुशरा बीबी जो है उनकी एक जो सज़ा है वो तो मुअत्तल हो चुकी है। हाँ जी, अब तो एक वो इद्दत वाला मामला इद्दत वाला जो है वो मामला रह गया है। तो कोई क्या बेसरोपा सा मुकदमा है, उसमें भी जमानत उनकी हो जानी चाहिए। कहा तो यही जा रहा है सर, लेकिन पता नहीं अब ये मामला जो है ईद के बाद ही जा रहे हैं। मतलब ख्वातीन के मामले में वैसे भी बड़े एक फराखदिल होने की ज़रूरत है। और ये तो जो मुकदमा जो है वो मुझे तो कोई उसकी आज तक समझ ही नहीं आई कि इद्दत का मुकदमा क्या था। ये तो कोई मैं तारीख में ऐसा मुकदमा नहीं मैंने ढूंढा। सही बात है। तो बहरहाल सर अब हमारे चौधरी परवेज अलाई साहब भी बीमार हैं। हाँ जी सर, उनके लिए भी 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो बन गया है पिम्स का। बन गया। देखिए तो गिर पड़े वहाँ, फ्रैक्चर हुआ सर, उनके पसली में फ्रैक्चर हुआ है और उसमें है उनकी जो पसली थी उसमें फ्रैक्चर हुआ। और फिर यह है कि अब उम्र के इस मरहले में है कि उनकी निगहदाश्त की ज़रूरत है, तो उनको भी देखना चाहिए। अस्पताल मुंतकिल किया गया था चंद रोज़ के लिए जी, फिर वापस भेज दिया गया। भाई ये अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए या अभी सर वो आप चलाएं। भाई मतलब लोगों को गिरफ्तार करने का शौक क्या हुआ, हम राहत करें इनको। अब दूसरे भी लोग हैं हमारे पास, महमूद रशीद साहब हैं हमारे, वो जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उनको तो उन्होंने सेशन में भी नहीं बुलाया। हाँ जी, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं किया सेनेट का। तो ये भी तो देखें, कोई चीज़ों को समेटने की कोशिश करें, फैलाने की कोशिश न करें। और एक बात मैं आपको बताऊँ, हमारे एक दोस्त हैं अखबार नवीस जब्बार चौधरी साहब जी, उन्होंने एक कॉलम लिखा है रोजनामा खबरें में। अच्छा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की है कि भई जो अब जजों को शिकायत पैदा हो रही है ना, उन्होंने कहा जिस तरह से क्रिकेट काउंसिल जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आईसीसी ने जब ये शिकायतें पैदा हुई ना कि वो सट्टेबाज और जुए वाले राब्ते कर रहे हैं, तो कानून बनाया था खिलाड़ियों से, तो उन्होंने कानून बनाया, बताना लाजमी कर दिया। फिर हाँ मॉनिटरिंग का बंदोबस्त किया और सजाएं भी दी और एहतमाम किया। उन्हें कहा उसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट में एक सेल कायम कर दिया जाए, जब भी कोई किसी जज से रब्ता करे, सिविल जज हो, सेशन जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, फौरी तौर पर वह जज रिपोर्ट करे, उसको ना करे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उन्होंने कहा उसको मद्देनजर रखते हुए वो बड़ा मौसर निजाम वज़ा किया है आईसीसी ने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उमर अकमल जो है ना, उनको इस पर जो है ना वो जुर्माना हुआ था, सजा, उसकी वजह यही थी कि उनको अप्रोच किया गया लेकिन उन्होंने बताया नहीं उस वक्त, बाद में बताया। हमें लगना होगा ना। तो अब ये तजवीज़ उनको चाहिए कि बाकायदा एक दरखास्त की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश कर दे या कोई वकील पेश कर दे। बड़ी अच्छी तजवीज़ उन्होंने दी है, उस पर गौर करना चाहिए। दूसरे लोगों को भी तजावीज़ देनी चाहिए कि ये जो वबा चली है इसका रोकथाम, इसकी वैक्सीन क्या है, इसको कैसे रोकना है, और प्रिवेंटिव क्या, तदारुक कैसे करना, प्रिवेंटिव वैक्सीन भी तो होगी, वो भी लगानी है। और उसके बाद अगर हमला हो जाए तो फिर भी उसका सद्देबाप करना है। तो ये सारे लोगों को, वकला हजरात को, उनकी एसोसिएशंस को और सियासी जमातों को इस पे गौर करना चाहिए। क्या मैकेनिज्म बनाया जाए कि कोई आंख उठाकर देख ना सके कि ऐसा निज़ाम मुदाफ़त जो है अगर जिस्म की होगी तो फिर हमला भी कोई नहीं होगा। और बुनियादी बात तो फिर वही है कि जज अगर तय कर ले कि उसे इंसाफ देना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नाइंसाफी पे मजबूर नहीं कर सकती, कोई नहीं रोक सकती। सर मेरा एक ज़हन ना में सवाल है, उसे डरना चाहिए, ना उसे झिझकना चाहिए, ना उसे बिकना चाहिए। जज के अंदर का इंसान जो है जितना मजबूत होगा उतना ही निज़ाम इंसाफ मजबूत होगा। और हमारी पूरी जिम्मेदारी है हमारे निज़ाम की, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कहा है सर, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, आज कैबिनेट मीटिंग जब हुई है, लेकिन उन्होंने सर एक और बात भी की है। अगर हमारे पास वक्त है हम जरा क्विकली उनकी सिर्फ ये मैं जुमला चाह रहा हूँ कि जरा सुना दूँ जो आज उन्होंने कहा है। जरा सुनाइए शहबाज शरीफ साहब की बात। क्या शामी साहब, हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो गई आपके ख्याल में? ये कहने से तो पूरी नहीं होती, करने से पूरी होगी। और जो कुछ अदालत कहेगी वो करना पड़ेगा। अब तो भी वो, मुझे तो जब मैं ये जो ख़त आ रहे हैं ना, तो मुझे वो बहादुर शाह जफ़र का शेर याद आ रहा है इसमें। कौन सा? कि ज़रा उनकी शोखी तो देखिए, लिए जुल्फ़े खमशुदा हाथ में, मेरे पास आए दबे दबे,
मुझे सांप कह के डरा दिया। कोई रेशम बन रहा है, कोई गुलशाद है, कोई नौशाद बना है, कब बन रहा है? गुलशाद बन रहा है, ये बन रही है, पता नहीं। मेरे पास आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया। बहरहाल इनकी सरगोबी होगी तो उनको भी पता चलेगा।